तीसरी बात, अर्जुन इनके जीजा भी तो हैं, बहन को भी तो इनके ले आए थे, तो जीजा भी लगते हैं, तो जीजा साले का प्रेम बना ही रहता है वैसे भी। तो अर्जुन जब कहीं जाते हैं तो कृष्ण को लेकर जाते हैं, कृष्ण जब कहीं जाते हैं तो अर्जुन को लेकर जाते हैं साथ। तो जब अर्जुन जाने लगे तो अर्जुन ने कहा हम भी चलेंगे। 6 महीने बाद अर्जुन लौटे, मुख उतरा हुआ है, चेहरा काला है, आकर के वह दरवाजे पास खड़े हो गए गंभीर मुद्रा में। युधिष्ठिर ने कहा ये बताओ तुम्हारे जो चेहरे का तेज था, जो छवि थी, वो कहाँ चली गई? ये ऐसा चेहरा द्वारिका से लेकर के आए हो, क्या हुआ? क्योंकि क्या कोई ब्रह्म हत्या लग गई क्या? 3 कारणों से तेज जाता है चेहरे का। ऐसा कोई पाप जो निषेध बताया गया हो, जैसे कि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, उसको करने से आपका तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा कारण, ना करने योग्य आप कोई काम कर दें, जैसे कि पर स्त्री संग, वैश्यावृत्ति में पड़ जाए, कभी शरीर का नाश हो जाता है, शरीर के तेज का नाश हो जाता है। चाहे आप जितने बोले हो, लेकिन अगर आपकी संगत गलत हो जाए तो शरीर, मुख पे छाई आ जाएगी, बेकार हो जाएगा, कालिमा आ जाती है, निस्तेज हो जाते हैं। अब तीसरा कारण, जब कोई आपका बहुत ही प्रिय व्यक्ति आपसे दूर चला जाए, तो कहा इसमें से कौन सा कारण है भाई? अर्जुन ने रोते हुए युधिष्ठिर से कहा कि हमारे रक्षक, हमारे प्रिय भाई, हमारे प्रिय मित्र, हमारे प्रभु हमको छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर ने कहा तुम 6 महीने के बाद आज आए हो, ऐसा अशुभ समाचार लेकर के आए हो। कुंती ने तो जैसे ही ये समाचार सुना कि कृष्ण द्वारिका छोड़ करके चले गए हैं, हम सबको अनाथ कर गए हैं, तुरंत ही कुंती ने तो वहीं पर प्राण छोड़ दिए अपने, तुरंत ही कहा जब मेरे प्रभु चले गए तो मेरा यहाँ पर कौन सा काम है? कुंती ने भी प्राण छोड़ दिए, पांडवों का भी संसार से मोह खत्म हो गया। पांडवों ने कहा कि अब कृष्ण के बगैर तो हम भी नहीं रह पाएंगे। छोटा सा बालक परीक्षित, देखिए कथा के तार जोड़ते जाना, जहां से शुरुआत हमने की, देखना कि अब कहां से कथा जुड़ रही है। छोटा सा वही बालक परीक्षित सिंहासन पे पांडवों ने बैठा दिया, अपने जो कुल गुरु थे उनके सानिध्य में कह दिया कि ये तुम्हारे गुरु हैं बेटा, और जैसा ये कहे मानना, तुम्हारा हम राज्याभिषेक करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हिमालय पे स्वर्गारोहण के लिए। पांडव चले गए, क्रमशः एक एक करके द्रौपदी, अर्जुन, इन सब की मृत्यु होती चली गई, लेकिन युधिष्ठिर को लेने के लिए विमान आया और युधिष्ठिर का शरीर स्वर्ग को गए। स्वर्ग को गए तो एक क्षण के लिए विमान नरक में चला गया। युधिष्ठिर ने कहा ये क्या है? हमको स्वर्ग का आदेश था, महाराज आपने पाप किया है। कहा हम धर्मराज हैं, हमने पाप तो कभी किया ही नहीं। कहा नहीं किया है। तो कहा तुमने झूठ बोला था। हम कहा, युधिष्ठिर ने कहा अरे हमने जीवन में झूठ बोला ही नहीं, असत्य कभी नहीं बोला है, आपको भ्रम हो रहा है। कहा नहीं बोला है। आपने कहा था कि अश्वत्थामा मर गया। तो कहा हाँ वो तो कन्हैया ने हमसे कहा था बोल दो। तो कन्हैया भी प्रकट हुए वहां पर। कहा तो फिर कहा जब हम भगवान के कहने पर बोले थे तो हमको नरक काहे लाए हो? तो कन्हैया ने कहा सुनो, हमने कहा था तुम ये कहो अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मर गया, हमने ये कहा था। तो कहा हमने भी तो वही कहा था। तो कहा कि हमने कहा था अश्वत्थामा हतः, तुमने बाद में ये क्यों कहा नर हुआ कुंजर हुआ? वो तो हमने संग बुझा दिया था, वरना तुम द्रोणाचार्य से बता दिए होते कि ये देख लो कि हाथी मरा है, अश्वत्थामा नाम का तुम्हारा पुत्र मरा है। तुमने अपना दिमाग काहे लगाया? अगर प्रभु को समर्पण कर दो तो जैसा प्रभु कहे वैसा करो, लेकिन तुमने समर्पण करने के बाद में अपना दिमाग लगाया, इसलिए वो झूठ का पाप तुम्हारे मन पे आया है। तो इसलिए तुमको एक नरक का तो चक्कर लगाना ही पड़ेगा। एक क्षण के लिए नरक ले जाकर के फिर को स्वर्ग में भेज दिया गया। विष्णु को ये सशरीर गए।
इसके बाद में बालक धीमे धीमे बड़ा हो रहा है, बहुत अच्छे से प्रजा का पालन कर रहा है। वही बालक परीक्षित 45 वर्ष की जब आयु हो गई कि 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है। चारों पुत्रों को बुला करके समझाया कि बेटा अब जो है हम थोड़ा सत्संग और संतों के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, और बड़े पुत्र का राज्याभिषेक करके तीर्थ यात्रा पर निकल गए। रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक बेचारा बैल खड़ा हुआ है, समझे, एक बैल खड़ा हुआ है और उस बैल की 3 टांगे टूटी हुई। बहुत बहुत व्यास और कथाकार बताते थे उसकी 3 टांगे कटी नहीं थी, उसकी 3 टांगे तोड़ी हुई थी। एक टांग पे बेचारा कैसे भी लड़खड़ा करके खड़ा था। उसके पास में गौ माता खड़ी थी और रो रही थी। परीक्षित ने सोचा कि जिस गाय की रक्षा के लिए हमने प्रण लिया है कि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या और प्रजा का कल्याण, इसके प्रतिबद्ध हम हैं, ऐसा कौन सा दुष्ट है जो गायों को मार रहा है। तुरंत गए उसके पास, देखा एक आदमी खड़ा हुआ था। गाय से पूछा कि माता आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? तो गाय ने बताया जो हमको हमारे पालनहार थे वो सबको छोड़कर चले गए, हमको अनाथ कर दिया। परीक्षित जान गए कोई ये आम गाय नहीं है। वो तुरंत जान गए कि ये माता धरती है और ये जो बैल है ये धर्म है। उसके पास में जो व्यक्ति खड़ा हुआ था कहा, आप श्रीमान जी आप कौन है? इतने बेकार बदसूरत टाइप के आप हैं कौन? हमारे राज्य में कहां से हैं? कहा सुनिए राजन, हमको कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, हम हैं कलयुग। कलयुग का प्रवेश ऑटोमेटिक होता है, ये सूर्य कहीं जाता थोड़ी नहीं है, वो अपनी निश्चित गति से चला करता है। सुबह के बाद शाम, शाम के बाद फिर सुबह। ऐसे ही सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। तो द्वापर खत्म हो चुका है लगभग में। अब हमको तो आना ही है, हम कोई आदमी थोड़ी नहीं जो चल के, हम तो काल है। तो कहा तो कलयुग में होगा क्या? कहा कलयुग में जो काम कभी नहीं होते हैं वो होंगे। तो कहा ऐसी दुष्टता भरी बातें कर रहे हैं, हम अपने राज्य में उनको प्रवेश नहीं देंगे। तो कहा महाराज ये बता दो आपका राज्य कहां पर नहीं, वहां चले जाए। पूरे संसार में आपका राज्य है, हम कहां जाए? भाई छत्रपति आप हैं, पूरे भारत के सम्राट हैं। लगा के चाइना से लेकर के और श्रीलंका तक, और श्रीलंका से लगाकर अफगानिस्तान तक सब आप ही तो राज्य है, जाएगा। कहा हमारे राज्य में तो आप तुम्हारे से दुष्ट कोई नहीं आ सकता प्रवेश। हमको हम अगर गुस्सा आए तो उनको मार देंगे। कहा महाराज प्रयास कर लीजिए, हमको समय है, समय कोई मरता है क्या? कहा महाराज एक बात बताएं, हमारे अंदर कुछ बढ़िया चीजें भी हैं। अच्छा ठीक है बताओ, देखते हैं, अगर बढ़िया चीजें हैं तो पसंद आएंगी तो देखा जाएगा। कहा हमारे आपके जो है जो बैल ये खड़ा हुआ है, ये 4 स्तंभ में खड़ा हुआ था। सत्यदान, दया और पवित्रता, तो केवल अब सत्य बचा हुआ है। दया खत्म हो चुकी है लोगों में, दान देना बंद कर दिया है, और पवित्रता का कोई भी ख्याल नहीं है। लोग चलते चलते खाना खा रहे हैं, जूता पहन के खाना खा रहे हैं, बिना नहाए खाना खा रहे हैं। धीमे धीमे अपवित्रता होती जा रही है। ठेलों पर खड़े होकर खा रहे हैं, बिना नहाए धोए सब काम हो रहे हैं। मलिनता आ गई है। एक समय था जब लोग बाल कटा के आते थे तो बिना स्नान के खाना नहीं खाते थे। अब बाल भी कट रहे हैं और बाहर निकल के चाउमीन खा रहे थे। बिना स्नान के खाना नहीं चाहिए। अंत्येष्टि के बाद नहाना अनिवार्य होता है। किसी के अंत्येष्टि कर देखिए, ये लाभ आपके लिए हितकारी बातें हैं। इसमें कोई प्रतिबद्धता नहीं, आप नहीं करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। क्योंकि जिस समय मुर्दा जलाया जाता है तो उसमें जो भी बीमारी, जो भी अवगुण होता है वो उस हवा में मिल करके आपकी सांस के द्वारा अंदर चला जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, नीम जवाई जाती है, नीम कीटाणु को मार देती है। भाई बहुत बड़ी औषधि है नीम।
मिर्चा चबाया जाता है। मिर्चा का जो बैक्टीरिया आपका रक्तचाप है, जिसमें गंदगी मिल गई है, अगर मान लीजिए गंदगी आ भी गई है तो मिर्चा खत्म कर देगा। कंडे का लोग धुआं सुलगाते थे कि श्वास में जो कीटाणु चले गए वो मर जाए, और फिर जो ऊपर चिपके हैं वो नहा लो तो प्रेशर डाल। लेकिन लोग बिजनेस करते करते वो फुका के फिर बिजनेस कर जाते हैं। हमारा मास्टर तो हमसे कह रहा कि फोन कर लो कि मिट्टी होगी, कर जाओ इधर से फुका करके फिर इधर आ जाओ। तो हमने कहा ब्राह्मण हो कि बिल्कुल नाम वाले ब्राह्मण हो, डुप्लीकेट वाले? तुमको ये तमीज नहीं कि अंत्येष्टि कराने के बाद घर स्नान किया जाता है, वो डायरेक्ट स्कूल को चलाएगा। तो ये तो खैर पर्सनल बातें हैं। तो इस प्रकार से सफाई का भी कोई महत्व नहीं रह गया। दया तो लोगों में खत्म ही है। दान भी आदमी इसको समझ के करता है। तो बचा क्या है? सत्य। अच्छा, आप कहेंगे कलयुग में सत्य कैसे बचा है? सत्य तो सबसे पहले खत्म हो जाना चाहिए था। सत्य ऐसे बचा है कि आप चाहे दिन भर झूठ बोले, लेकिन आप यही चाहते हैं कि जो हमसे बोले वो सत्य ही बोले। आप झूठ सुनना नहीं चाहते, सत्य बोलना तो नहीं चाहते, लेकिन झूठ सुनना भी नहीं चाहते, सत्य सुनना चाहते हैं। सत्य बातें सबको पसंद है, लेकिन खुद बोलेंगे नहीं। सत्य भी चल रहा है कलयुग में, धीमे धीमे वो भी समाप्ति की ओर ही है। तो ये जो बैल है, इसका चौथी टांग भी तोड़ देंगे, तब होगा प्रलय। इतना सुना कि परीक्षित गुस्सा होगा, तुमको ही प्रलय से पहले समाप्त कर देंगे। कहा महाराज हम आपकी शरण में आए हैं। अच्छा, पांडवों ने जो गद्दी पर इनको बैठाला था, तो इनसे कहा था कि सुनो, कुछ बातों का ध्यान रखना कि आंखों के सामने कभी पाप होते ना देखना, उसके खिलाफ खड़े जरूर होना। दूसरी बात, कोई शत्रु अगर शरण में आ जाए तो उसको छोड़ देना, मारना मत। और अतिथि का सदैव सम्मान करना। तो वही जो कलयुग आया है, याद दिला रहा है कि आपके पितामह ने कहा था कि जो कलयुग, जो कोई अतिथि आए तो उसको मारना मत। हम भी तो अतिथि हैं। अतिथि जिसकी कोई तिथि ना हो, बिना बताया जाए, तो बिना बताया है, और हम आपकी शरण में आके हमको मारो मत। और हमारा दूसरा फायदा ये है, एक फायदा तो ये है कि जो सतयुग में तपस्या करके फल मिलता था, सालों तपस्या करने पर, द्वापर में जो यज्ञ करने पर मिलता था, त्रेता में जो भक्तिभाव से मिलता था, वो कलयुग में मात्र नाम लेने से प्राप्त हो जाएगा। केवल नाम का स्मरण आप करें, आपको वही फल मिलेगा बहुत जल्दी। ये हमारा प्रभाव है। कलयुग को ये वरदान है कि नाम से ही आप जो इस कलिकाल से पार हो सकते हैं। ये किसी और युग को ये वरदान नहीं, कलयुग को ही है कि केवल नाम का आश्रय लेकर के। देखिए प्रेमानंद जी की केवल नाम ही दान कर तो करते हैं, और कितने उनके बड़े बड़े शिष्य हैं, कितने विश्व में नंबर एक पे धर्माचार्यों में है इस समय। नाम की तो महिमा है, केवल राधा नाम का स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी एक खूबी, दूसरी खूबी ये कि सतयुग में अगर आप मन से कुछ सोचते हैं, किसी को बुराई करते हैं या किसी को मारने का प्रयास करते हैं मन में केवल, तो आपको पाप लगता है। कलयुग में मनसा पापा ना भवती, मन से सोचने पर कोई पाप नहीं लगेगा जब तक आप उसको करें ना। ये दो हमारी खूबियां हैं। राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न में कहा, यार तुम्हारे अंदर वो तो तुम बड़े गड़बड़ काले करोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर खूबियां बहुत अच्छी हैं, ये दो खूबियां। तो कहा महाराज दो खूबियां पसंद आई है तो हमको रहने दो अपने यहाँ। तो कहा ठीक है, तुम्हारे अंदर दो खूबियां हैं तो तुमको हम 4 जगह देते हैं, मैं तुमको 4 स्थान दे रहे हैं, और उन 4 स्थानों पे जाकर के रहो। द्यूतम बाणम स्त्रिया सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। कह पहला स्थान तो वह द्यूत, जहां पर लोग जुआ खेल रहे हो, वहां जाओ, टांगे पसार के रहो जाकर के खूब। जहां पर जुआ हो रहा वहां पर देखो साक्षात कलयुग आ जाता है। लोग अपनी घड़ी, मोबाइल, चैन, गाड़ी, दिवाली के समय देखो वो एक गांव पर सब लगा देते हैं। जिस गाड़ी को खरीदने में बेचारों ने साल लगा दिए, साल भर कमाई किए, उसको गांव पर लगाने में 2 मिनट नहीं सोचते हैं। जो मोबाइल मजूरी करके खरीद के लाते हैं और दिवाली के समय उसी को क्या करते हैं, गांव पे लगा देते हैं।
ब्याज रुपया ले लेते हैं कि भैया ब्याज दो, ब्याज छुड़ा नहीं पाते मोबाइल के। तो वहां पर कलयुग का साक्षात निवास होता है, जहां पर जुआ खेला जाता है। वहां दरिद्रता आ जाती है, लक्ष्मी चली जाती है वहां से। दूसरा का पानम। पानम मतलब जहां पर मदिरा पान चल रहा हो। जहां पर मदिरा पान होता है वहां पर बुद्धि किसी ठिकाने देखो नहीं रहती है। कौन किसको गरियाने लगे, कौन किसको मारने लगे, कौन क्या कर दे, भरोसा नहीं रहता है। जहां पर लोग दारू पिए, पान का अर्थ दारू से ही नहीं, पान का अर्थ नशीले पदार्थों से, सुरापान। और आप इस बात से सहमत होंगे ही कि जब कोई व्यक्ति नशे में होता है तो जो व्यक्ति चैतन्य अवस्था में कार्य नहीं करता है वो नशे में वो कार्य कर देता है। अगर कोई कुकर्म ऐसा है जो आप अपनी जागृत स्थिति में नहीं कर पा रहे हैं तो उसको नशे में आप कर देंगे। किसी का कत्ल करना है, आप अगर अच्छे मूड में बैठे हैं नहाए तो नहीं कर पाएंगे। दारू एक दो बोतल पीने के बाद में लोग कत्ल कर देते हैं। तो इसका मतलब आपकी बुद्धि कलयुग भ्रष्ट कर देता है। स्त्रियां जहां पर परगमन स्त्री होता है, मतलब पराई स्त्रियों के साथ जो व्यवहार बनाए जाते हैं वहां पर भी कलयुग का निवास होता है। पर स्त्री गमन में जहां पर वैश्यावृत्ति हो रही वहां आप देख लीजिए, कोई लाज शर्म कुछ नहीं है। पूरी की पूरी बाजार लगी, जहां चले जाइए और सब खुले बैठे हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, साक्षात कलयुग का निवास। और चौथा, जहां पर कोई हिंसा हो रही हो, अर्थात जहां पर किसी को मारा जा रहा हो, काटा जा रहा हो। आप देखिए जहां पर बूचड़ खाना होता है, जहां पर लोग बकरे और ये सब पशु काटे जाते हैं, वहां देखिए वहां पर कलयुग है, किसी के अंदर दया नहीं आती है। जो भी जानवर को मशीन में लगा करके वो बिल्कुल चीर देते हैं, जैसे लकड़ी चीर रहे हैं, फाड़ देते हैं। उनके लिए मान लो वो सिर्फ एक धंधा है। तो जहां पर हिंसा हो रही वहां पर भी कलयुग का निवास रहता है। कलयुग ने कहा महाराज बहुत होशियार हो, हमारे अंदर 2 गुण दिखे थे, तो अच्छे गुण दिखे थे तो अच्छी जगह दिए होते, सारी गंदी जगह, मतलब जहां दारू पिया जा रहा हो, जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, जहां पर स्त्री गमन हो रहा हो, जहां पर कोई मार काट बची हो, इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं थे। अरे कम से कम एक तो अच्छा कहीं जगह दे दिए होते हमको। पता नहीं इनके मन में क्या आया, कहा ठीक है तुमने हमसे मांगा, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, हम तुमको स्वर्ण में भी निवास देते हैं। कलयुग खुश हो गया, कहा चलो एक तो अच्छी जगह मिली, इसी से इनका विनाश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो संत जन है वो टीका टिप्पणी करते हैं कि जो सोना होता है ये परम पवित्र होता है, इसमें भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। तो फिर राजा परीक्षित ने जो सोने में कहा था वो कौन सा सोना था? राजा परीक्षित ने उस सोने के विषय में कहा था जो अन्याय से लूटा बांटा गया हो, किसी का छीना गया हो, किसी दुष्ट व्यक्ति का सोना हो, उस सोने में निवास दिया था, ना कि शुद्ध सोने में। क्योंकि शालिग्राम भगवान के अंदर सोने का निवास होता है और सोने के पारखी वो होते हैं। सुनार लोग रखते हैं उनको, शालिग्राम भगवान को जो बैठे हुए हैं, इन पर सोना घिसके देखा जाता है, पारखी यही है। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, राजा परीक्षित घर से निकले। कुछ लोग तो कहते शिकार खेलने गए थे, क्योंकि शिकार तो नहीं खेलने गए थे, धर्मात्मा थे, अपनी प्रजा का अपना कैसे क्या चल रहा है ये देख रहे थे। जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था बहुत भंडार में, कहा ये मुकुट बड़ा सुंदर है, आज क्यों ना इसको लगाया। जरासंध जानते ही आप लोग राक्षस था, उसका मुकुट था वो, उसको साफ सफाई करके राजा परीक्षित ने जैसे अपनी खोपड़ी पे धारण किया, कलयुग की खोपड़ी पर बैठ गया। वन में इनको प्यास लगी, पास में समीक मुनि का आश्रम था, समीक मुनि के यहाँ गए। अच्छा, कलयुग क्योंकि खोपड़ी था, कहा ये बाबा हमको देख करके आंखें बंद कर ली,
कि इसको पानी भी ना देना पड़े, हमें प्यास लगी है। कई बार आवाज लगाई, कलयुग ने बुद्धि फेर दी, कलयुग ने कहा बाबा ढोंगी है, इसको सजा दो। उन्होंने क्या किया, एक मरा सर उनके गले में डाल दिया और चले गए। ये खबर उनके पुत्र को पता चली जो स्नान कर रहा था, उसने तुरंत वहीं से श्राप दे दिया कि जिस दुष्ट राजा ने हमारे पिता के साथ ऐसा अन्याय किया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। शब्द बाण चला दिया उसने, आया और पिताजी के चरण पकड़ के रोने लगा। पिता समाधि में भी थे। पिता ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, कोई खिलवाड़ में कोई डाल गया है बड़ा सांप गले में। कहा आप पिताजी आप परेशान ना होइए, जिस दुष्ट राजा ने कर्म किया था मैंने उसको श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही समीक मुनि ने सुना कि इसने शब्द बाण चला दिया है, समीक मुनि के होश ठिकाने आ गए। कहा मूर्ख, तुमको पता है कितने प्रजापालक राजा हैं, कितने धर्मात्मा है, तुमने बिना सोचे समझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। तुमको पता है कि इनके बाद कोई धर्मात्मा राजा नहीं होगा पृथ्वी पर, जो आएगा अन्यायी राजा आएगा, सब प्रजा को लूटेंगे, कोई प्रजा को समझेगा नहीं। कलयुग के प्रभाव में उन्होंने किया था, लेकिन चलो तुमने जो किया किया, क्या किया जा सकता है। उन्होंने तुरंत शाम को ही राजा के पास अपने एक ऋषिगण को भेजा, कहा राजा को संदेश कर दो जा करके कि राजा तुम्हारे पास केवल 7 दिन शेष है, अपनी गति जैसे बनाना चाहो बना लो। सुनना, ऐसा बताया जाता है कि जिसकी मृत्यु सर्पदंश से होती है वो नरकगामी हो जाता है, डरता नहीं प्रेत बन के कहलाता। देखिए जल में डूब कर जिसकी मृत्यु होती है, जहर खा करके जिसकी मृत्यु होती है, या सर्पदंश से जिसकी मृत्यु होती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती, वो भटका भटका प्रेत में घूमा करता है। तो आप राजा हैं, इतने प्रिय राजा हमारे हैं, तो आप अपनी मुक्ति का उपाय कर लीजिए। जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना, मुकुट उतारा तो उनके दिमाग में बात आई कि हमने गलत किया। तुरंत ही उन्होंने अपने पुत्र का राज्य अभिषेक कर दिया। कहा बेटा तुम यहाँ राज्य देखो, हम छोड़ करके जा रहे हैं सब। और छोड़ करके एक स्थान पड़ता है गंगा जी के किनारे, सुखताल। अब उसका नाम सुखताल है। पहले तो जंगल था, जंगल में आगे गंगा जी के किनारे ऋषियों से प्रार्थना की कि आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। कोई कह रहा है हैरान मारा जब डालो, कोई कह रहा है गंगा जी में खड़े होकर के तपस्या कर लो। कहा गारंटी दो, कह रहे गारंटी दो, हम कर सब लेंगे, हमारे पास 7 दिन है केवल, आप गारंटी दो हम गंगा जी में खड़े हो जाएंगे, उल्टा लटक के तपस्या कर लेंगे। तो कह गारंटी तो इस बात की नहीं है कोई। तो नहीं, हमने आसन बिछा दिया है बट वृक्ष के नीचे, जो हमको गारंटी दे कि हम 7 दिन के अंदर तुम्हारी मुक्ति करा देंगे, वो इस आसन पे आए और आकर के विराजमान हो जाए। इतने में क्या देखा, वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी मात्र कोपिन को धारण करते हुए वहां पर आ रहे हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रच्छागामता मनोनमुच्छा आलस्य लिंगो निजलावतुष्टो भट्टस्य बालैर अवधूत वेश। अवधूत वेश में आ रहे हैं, मतलब कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं, खाली एक कोपीन बांधे हुए आ गए। अब किस लिए आए कि राजा परीक्षित की मुक्ति कराने। अब जब राजा परीक्षित ने उनको देखा, मंत्रमुग्ध हो गए। कहा प्रभु, हाथ जोड़े खड़े हैं। तो उनसे ऋषिगण कहने सुनो, जो कुछ पूछना हो तुरंत पूछो, वरना ये 7 मिनट से ज्यादा जितना गाय दूने में समय लगता है उससे ज्यादा कहीं रुकते नहीं, अभी चले जाएंगे। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं कि भगवान, मुझे तो एक ही प्रश्न पूछना है आपसे कि जो मरने वाला हो, जिसकी मृत्यु होने वाली हो 7 दिन के भीतर, उसे मुक्ति कैसे मिलेगी या उसकी मुक्ति कैसे होगी। मेरा एक ही प्रश्न आपसे है, जो जल्दी मरने वाला हो उसकी मुक्ति कैसे होगी। अतः पृच्छामि संसिद्धिं
योगिनां परमं गुरुं पुरस्ते यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण जो मरने वाला हो उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसका उपाय मुझे कृपा करके बताएं। राजा सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि आपने जो प्रश्न किया है, मुझे पता है कि आपको पता है कि कैसे मुक्ति होगी, लेकिन कलयुग के लोग जो हैं उनको नहीं पता है, इसलिए आप पूरे जगत को, भाई जिसको भगवान ने बचाया होगा मामूली व्यक्ति होगा, और मरना तो सबको 7 दिन के अंदर ही है। 8वां दिन बना नहीं मरने के लिए, तो आप कह रहे हैं जो 7 दिन में मरने वाला उसकी मुक्ति का उपाय बताओ, तो 8वां दिन तो है ही नहीं, मरना तो सबको 7 ही में है। अब तुम्हारा तो निर्धारित है कि तुम 7 दिन के बाद ही मरोगे, अन्य का तो निर्धारित भी नहीं कि कब मर जाए। तो ऐसा पूछा राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से कि जो मरने वाला हो उसकी मुक्ति का उपाय आप मुझे बताएं। तो अब सुखदेव मुनि मुक्ति का उपाय कल बताएंगे सुबह दोपहर में कि मुक्ति कैसे होगी जो मरने वाला है 7 दिन के भीतर। तो इस कारण से कथा को यहाँ पर विराम करते हैं और प्रभु के स्मरण करते हुए एक छोटा सा भजन है। प्रार्थना समझ लीजिए, सभी को प्रार्थना करनी है, मन से करनी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को मन से कर पुकारो तो जरूर प्रकट होते हैं, आपके हृदय में प्रकट होंगे। आइए मेरे साथ दोहराइए आप लोग भी, उसके बाद आरती और प्रसाद। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई नहीं हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न अपनो सहारो। जिसके द्वारे जाए पुकारे, कोई नहीं हमारा। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न अपनो सहारो। जिसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न अपना सहारा। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो,
गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वाजपेयी जी के नाना